नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर बात करेंगे कि बिगिनर्स जो है वो म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों के अनेकों विचार हैं, बिकॉज हम जो भारतीय हैं ये हमेशा एक चीज़ से बहुत डरते हैं कि रिस्क तो नहीं है किसी चीज़ में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रिस्क तो इस चीज़ में भी है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क है। परंतु जहाँ हम निवेश की यात्रा करते हैं, सब लोग जब अमीर होना चाहते हैं तो भारत में ज़्यादातर क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि हम लोग सेविंग करते हैं। परंतु दोस्तों, सेविंग से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। उस सेविंग को जब हम लोग काम पे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ही वो रिटर्न देगा। देखिए, आप भी काम करते हैं और आपका पैसा भी काम करता है। वारन बफे जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उन सभी के यही विचार हैं कि आप अपनी पूंजी को भी काम पे लगाइए, तभी जा कर के कुछ प्रोडक्टिव होगा। तो म्यूचुअल फंड्स जो है एक बहुत, जो बिगिनर्स हैं हमारे जैसे, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कोई रिस्क इसके अंदर नहीं होता। भारत सरकार भी इसके ऊपर प्रमोट कर रही है इसको। और यहाँ तक कि आपके पहले जो 1 लाख रुपए इसके अंदर जो बढ़ेंगे, जो 1 लाख रुपए की ग्रोथ आपको प्रॉफिट के रूप में आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे कि एफडी वगैरह में टैक्स आपको देना होता है। बहुत सारे असेट क्लास हैं देखिए निवेश करने के लिए, जैसे कि आप एफडी में निवेश करते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड्स है। देखिए, यदि आपको ज़रूरत पड़ जाए कहीं से पैसे निकालने की, कि आपने मान लो एक मकान में निवेश कर दिया था, अब आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपको तो सारा ही बेचना पड़ेगा ना। 2 लाख रुपए थोड़ी ना मिलेंगे। आपको एफडी कराई है आपने 5 लाख रुपए की, लेकिन ज़रूरत पड़ गई आपको 1 लाख रुपए की। आपकी एफडी है 5 लाख रुपए की और आपको ज़रूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की, इमरजेंसी है, तो आपको 1 लाख रुपए उसमें से निकालने का कोई विकल्प नहीं है। आपको पूरी 5 लाख रुपए की एसआईपी ही तोड़नी पड़ेगी। परंतु म्यूचुअल फंड्स बहुत आपको आज़ादी देते हैं। आपका पैसा निवेश है, आपको जितने की ज़रूरत है आप निकाल सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो। कोई उसके ऊपर बंदिश नहीं है कि ये तो इतने साल की एफडी की तरह, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। आम आदमी को इसका नॉलेज बहुत कम है, इसलिए हमने ये चैनल बनाया और हम चाहते हैं कि आम आदमी तक इस बात को पहुँचे। आप म्यूचुअल फंड्स में जो यूनिवर्सल पॉलिसी, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, ये तो अमीरों की चीज़ होगी। आप इसमें 500 रुपये से भी मंथली स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपये महीने आप निवेश कर सकते हो और 100 रुपये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप शुरू कीजिए, देखिए। इसके अंदर कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। आपके 100 रुपये पहले साल में अगर मान लो 110 रुपये हो गए, तो अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपये में मिलेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा ग्रोथ होती है। और हमने जो आज तक देखा है, लगभग 15% का तो CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आराम से मिलता है म्यूचुअल फंड्स में। 15% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी कंपाउंडेड। एफडी की कंपैरिजन में अगर आप देखो तो एफडी तो 6-7% का आपको रिटर्न देती है, और उतना ही महंगाई दर भी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप महंगाई दर को बीट नहीं कर पा रहे, तो आपका प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आप लॉस में जा रहे हो। अगर आपके 100 रुपये आपने निवेश किए हैं एफडी में, तो अगले साल तो श्रीमान जी वो आपके 100 रुपये, अगर 7% की भी मैं इन्फ्लेशन रेट लेकर के चलता हूँ, तो वो 100 रुपये आपके 93 रुपये हो जाते हैं अगले साल। और ज़्यादातर भारतीय अगर सेविंग करते हैं, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में या घर पे उसको सेव कर लिया, तो वो 100 रुपये के 93 रुपये ही रहते हैं। अगर आपने एफडी कर भी दिया तो 100 के 107 और 7% महंगाई बढ़ गई, यानी कि वहीं की वहीं खड़े हो। और जब निकालोगे तो सरकार को टैक्स भी दोगे। बिना टैक्स के थोड़ी ना एफडी टूटती है। तो टैक्स दे करके, टीडीएस कट के आपको पैसा मिलेगा, तो उपयोग अंततः कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक बहुत अच्छा सरल जो एसेट क्लास है, जो कि म्यूचुअल फंड्स है, और सब मानते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, जो भी अवेयरनेस चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया, धोनी हो गया, सब लोगों का, इनका कोई स्वार्थ थोड़ी ना है। ये लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, भारत सरकार प्रमोट कर रही है, भारत सरकार अनेकों बेनिफिट दे रही है कि आप शुरू कीजिए, निवेश कीजिए, अपने पैसे को बढ़ाइए, अपनी आने वाली जनरेशन्स को आप एक बहुत अच्छा असेट, एक वेल्थ दे करके जाइए। अपना रिटायरमेंट बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो आप, इसमें टैक्स सेविंग कर सकते हो, अनेकों प्लान हैं। हाँ,
इतना मैं जरूर कहूंगा कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले जो आपका गोल है वो गोल जरूर निर्धारित कीजिए। उसके लिए आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसमें हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर आ करके आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हो। हम कोई चार्ज नहीं करते इस चीज़ का। बस आप आगे बढ़िए, शुरू कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ग्रोथ मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा। आप देखने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें 1 लाख रुपए लगा दो जी और 50,000 रुपये कर दो। मैं कहता हूँ कि आप देखिए, आप 500 रुपये न्यूनतम से करके देखिए, आपको ग्रोथ दिखेगी तो आप आगे इसमें बढ़िए। और अनेकों विकल्प हैं इसमें म्यूचुअल फंड्स में। आपका जैसा गोल होगा वैसी स्कीम आपको लेनी होती है, नहीं तो परिणाम उसके अच्छे नहीं होंगे। बिना सोचे समझे आप किसी भी, आपको शॉर्ट टर्म करना है और आप इक्विटी लिंक्ड स्कीम में डाल दोगे तो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। आपका पैसा आपको माइनस में दिख सकता है। लेकिन जैसा आपका गोल है और उससे सिमिलर आपने स्कीम ले ली तो फॉर श्योर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। इसमें अनेकों स्कीम्स हैं और हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, अनेकों कंपनियां बहुत रेप्यूटेड, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, कोटक है, ICICI है। ये सब जो है ना फंड हाउस हैं और इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलती हैं। जैसे कि आप बैंक में जाते हो तो बैंक में FD करा लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको SIP मिलती है म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, इसके बारे में जानिए और फिर शुरू कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए जो असेट क्लास बनी है आप उसमें आप निवेश कीजिए। परंतु समय के साथ बदलना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। जैसा समय चल रहा है आप शुरू कीजिए। यदि आप मतलब 50 साल पहले, छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 50 साल तक या 30 साल तक का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप 30 साल तक भी 500 रुपये भी पर मंथ निवेश कर देते हैं तो 30-40 लाख रुपए का जो है ना आपको असेट मिलता है। आप अपना रिटायरमेंट लाइफ आसानी से गुजार सकते हो। 500 रुपये तो कोई, मैं समझता हूँ, बड़ी सी बात है नहीं। जैसे आपके बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग कर लीजिए। कुछ एक चीज़ें टाली नहीं जा सकती जीवन में, तो जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो एकदम से आप पैसा कैसे लेके आओगे। हरियाणा में लोग बोल देते हैं कि भाई प्लॉट ले लिया, इस चीज़ के लिए ये कर दिया। प्लॉट को, मकान को आप बेच दोगे, फिर क्या रोड पे रहेंगे। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ प्लान फॉर एवरीथिंग, कि आपको घर लेना है बड़े होने के बाद, या सॉरी रिटायरमेंट से पहले आपको बड़ी सी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों की शादी करनी है, उनको विदेश भेजना है, तो पैसा तो लगेगा ना हर एक चीज़ में। तो अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपका 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये पर मंथ की SIP से ही काम चल जाता है। तो 25 से 30 साल बाद आपको उतना असेट, उतना पैसा, उतनी वेल्थ मिल जाती है, जिससे कि आपका वो जो काम है वो आसानी से हो सकता है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, आपके आसपास मिल जाएंगे। हाँ, इतना जरूर विडंबना है कि आपको ये जानना चाहिए, बात नहीं पहुंच पा रही तो लोगों में ये हो सकता है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है और सिर्फ 1 लाख के करीब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, यदि आप काम भी करना चाहते हो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। हम जरूर एक दूसरे के साथ टच में आएंगे। जूम मीटिंग के माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी समस्याएं या कुछ डिस्कशन है, अपने गोल्स हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हो और आगे बढ़िए, शुरू कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।